आप जैसे के टच में भी रहता हूँ, सरों के टच में भी रहता हूँ, तो मैं नशे से दूर रहता हूँ। लेकिन अब खैर कुछ सालों से मेरे ये पैटर्न मैंने खुद का बना लिया है। कोई ऐसी घटना बताए जो ये बताती हो कि ये पागलपन है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं आता हूँ तो ये सेंटर ही मेरे लिए एक पागलपन हो गया। मेरे घर वाले बोलते तो पागल है, तो सेंटर चला जाता है। तो ये पागलपन ये मेरे पैटर्न में आ चुका है, आना, डेंटिंग पेंटिंग करना और चले जाना। एक मैंने मजाक सा बना रखा है। जाते ही मैं मीटिंग वगैरह जाता हूँ, मुझे बोर लगने लग जाता है, मैं हट जाता हूँ वहां से। मैं टच में रहता हूँ, उससे भी हट जाता हूँ। फेलोशिप में भी रहता हूँ, उससे भी हट जाता हूँ। तो ये पागलपन ही है। मुझे अच्छा लगता है अब आना, डेंटिंग पेंटिंग करना, बाहर जाना और पीना खाना। तो ये मेरा पागलपन है। थैंक यू सर। दोस्तों देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी जो बीमारी है, मेरी जो एडिक्शन है, मैं कभी भी इसको समझ ही नहीं पाया। मसला ये है कि जब तक मैं अपनी बीमारी को, अपने पागलपन को समझूंगा नहीं, मुझे लगता है छोटा मोटा केस है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बड़ा केस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसी भी एडिक्ट के अंदर। उसको लगता है, डॉक्टर साहब क्या लगता है, कि मेरा कोई बड़ा भारी केस। भाई साहब आप यकीन करें कि बहुत बड़ा केस है किसी भी आदमी का। देखिए, आप बीमारी, आप ये कहते हैं जी मैं बीमारी क्यों मान लूं। जो भी व्यक्ति अपने इलाज के लिए किसी के पास सलाह लेने गया है, राय लेने गया है, सेंटर में भर्ती हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती हो गया है, ये साफ साफ इंडिकेटर, साफ साफ क्लियर कट आप समझ लें कि आप नशे की बढ़ती हुई बीमारी से पीड़ित हैं। जो भी व्यक्ति नशे के कारण सेंटर में भर्ती हुआ है, ये बात क्लियर हो गई। जब तक कुछ डाउट हो सकते थे, जब तक वो सेंटर में भर्ती, अगर वो व्यक्ति के घर वाले कहीं नशे की सलाह लेने भी गए हैं कि हमारा बच्चा बहुत नशा करता है, कैसे हम इस पे काबू, ये भी एक समझिए मापदंड है ये साबित हो जाने का कि ये एक एडिक्ट है और ये खास बीमारी से, ये नशे की बीमारी से पीड़ित है। नशे की बीमारी का मतलब है हम अपना सब कुछ बर्बाद करके भी नशे के साथ रहना ही चाहते हैं। हम सब कुछ तबाह करके भी अपनी इस बीमारी के साथ, नशे के साथ, मतलब हम छोड़ते भी हैं तो बस कुछ दिनों के लिए, ताकि लोग शांत हो जाएं, माहौल शांत हो जाए, परिस्थितियां शांत हो जाएं, मेरी मम्मी को तसल्ली हो जाए कि मेरा बेटा अब नशा, मतलब मेरी माँ तो इससे भी खुश हो जाएगी कि मैंने एक बोतल की पौवा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो नशेबाजी है, जो एडिक्शन है, इसमें कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा थोड़ा कर लूँ, थोड़ा थोड़ा। मेरे इस पागलपन से मुक्ति मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम दिला सकता है। और Incoming voice call from Anita Sapaha Chunky. Incoming. से मुक्ति ये कार्यक्रम, लेकिन मैंने तो जब ये समझा ही नहीं कि मुझे बीपी है या शुगर है या टीबी है, मैंने माना ही नहीं कि मुझे टीबी की बीमारी है, तो मैं इलाज कराऊंगा? बताएं। मैंने माना ही नहीं कि मुझे ये बीमारी है, तो जब मैंने ये माना ही नहीं कि मुझे टीबी की बीमारी है, तो मैं उसका इलाज कराऊंगा ही नहीं। मैंने भी ये नहीं माना। मुझे लगता है कि हाँ, शराब मेरी प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है मुझे, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मेरे घर वाले या मेरे। Incoming voice call from Anita Sapaha Chunky. बीमारी नहीं है। तो और कोई बोलेगा? हाँ जी, पागलपन से मुक्ति बताते हैं आप।
माइक में बोलोगे? लो। हाँ, इस वाली पे आ जाओ। गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सर, मैं तो दारू पी के ना बस बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। दुर्घटना भी हुई है, 4 साल पुरानी है। मरता मरता बचा था मैं, इकलौता घर का। सर फट गया था सर नशे की इसमें ड्रिंक में, तो मैं मरता मरता ऐसे बचा हूँ। रोड पर कुछ भी हो सकता था, हाथ में फ्रैक्चर भी आया था। उसी टाइम मेरे ब्लड निकल रहा था, तो उसी टाइम मैंने 100 नंबर में कॉल करी, तो डॉक्टर को हॉस्पिटल लेके गए थे मेरे को। सर मेरे साथ में दुर्घटना बहुत बड़ी हुई थी। उस चीज़ मेरे जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना तो यही है सर। इसमें पागलपन मेरा ये है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को खुद, अपनी परेशानी को खुद देखा है दारू की नशे में। और पागलपन मेरा ये है, दारू 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 चलती रहती है। किसी भी टाइम वक्त में सबकी सुनता रहता हूँ, कोई समझता नहीं है उस बात में। इस कान से सुनता हूँ, इससे निकालना होता है। देखिए, जब तक आप पागलपन से मुक्ति, इसको आप अपनी आज की स्थिति से जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे। नहीं, माइक तो कनेक्ट है। नहीं, ये तो इससे कनेक्ट है। तो जब तक मेरी समझ काम नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, दिवाली का माहौल है। क्या है? और हमारा दिमाग थोड़ा सा आवेग में आ सकता है, ऑब्सेशन में आ सकता है, और हम विचलित हो सकते हैं। तो यही एक परीक्षा समझें, परिणाम समझें। देखिए, कोई भी आदमी जो बीमार होता है, डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ इनसे पूछ सकते हैं, कोई आदमी बीमार होता है हॉस्पिटल, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे और करीब लाखों लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। क्या दिवाली के कारण उनको घर भेज दिया जाए? बीमार हैं। क्या उनको दिवाली मनाने घर भेज दिया जाए, फिर आ जाना? हाँ जी। लेकिन ये वाली जो बीमारी है, इसमें सब कहते हैं, इस वाली बीमारी में, एडिक्शन वाली बीमारी में, नशे वाली बीमारी में, सारे लोग कह रहे हैं मुझे चेक कर लो, मुझे हैं, हाँ, दिवाली के बाद आ जाऊंगा, मुझे चेक कर लिया जाए, मुझे एक मौका क्या दे दिया जाए? नहीं, आज तक आपको इतने मौके मिले, आपने क्या किया? अब तो कहने की हिम्मत रखो ये कि मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको। आप क्या कहे जा रहे हो बार बार? यही पागलपन है। इस पागलपन से मुक्ति चाहिए आपको। हर बार आपको मौका चाहिए, हर बार। आप दूसरे को मौका नहीं देंगे कभी भी कि ठीक है जी, मैं आपको मौका देता हूं, आप मेरे साथ काम करो। हर समय क्या चाहिए आपको? होली आ गई, मौका दे दो। दिवाली आ गई, मौका मतलब मुझे घर भेज दो, मुझे, और मुझे चेक करो। अगर मैं पीता हूं तो मुझे दोबारा, मतलब हमेशा आपको मौका चाहिए। मौके 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 मौके। एक गाना आया था ना, वो क्रिकेट टीम का बना था, वो मौका। भाई साहब, कितने मौके चाहिए आपको? क्या हुआ? नहीं भाई साहब, आप अपने लिए सेल्फिश रहो, दूसरे के लिए उद्धार नहीं बनना। जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं भाई साहब? ये रिएक्शन है तुम्हारा, ये क्या है? गुस्सा आ गया, यही पागलपन है। हमें किसी पे भी गुस्सा कभी भी, मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं, हमें कभी भी किसी के ऊपर भी। और यहाँ रिहैब में तो बहुत होता है, यहाँ रिहैब में तो कई लोग हमें पसंद ही, कईयों की शक्ल हमें पसंद, कईयों की बात हमें पसंद। हम बहुत पागल हैं। हम अगर जिद आ गई, गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, तो हम तबाह और बर्बाद। क्यों लाला जी?
एक आदमी था उसने देखिए आज का हमारा जो जेएफटी कहता है वो कहता है कि पागलपन से यार हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम इतने पागल हो जाते हैं कई बार हम अपना संतुलन ही खो बैठते हैं दिमाग का, उसी को पागलपन कहते हैं। और एक हमारा दैनिक चिंतन कहता है कि एक साहसिक कार्य और मेरा पागलपन, दोनों को अगर हम देखें तो दोनों ही चीज़ें मेरे अंदर थीं। मैं साहसिक नहीं था, मतलब काम करता था जो लोग मुझे मतलब लीचड़ समझे, गंदा समझे, घटिया समझे, ऐसे काम करता था मैं। और पागलपन ये था मैं कि छोटी सी चीज़ के पीछे पड़ गया, मेरे कार का अगर टायर पंचर हो गया तो भाई साहब मैं दिमाग का संतुलन खो बैठता हूँ। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, टायर भी पंचर हो जाए तो यार अब कौन जाएगा, कौन कराएगा, कौन, मतलब इतनी दिक्कत होती है मुझे। इस तरह का इंसान था मैं एडिक्शन में। और दोस्तों एक आदमी था जिसने मकान बनाया, उसको लगा कि यार मुझे वास्तु शास्त्र को लाना चाहिए और उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई ये शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो उस वास्तु शास्त्र से उसने टाइम लिया, बोला जी एक दिन आप मेरे घर चलो और मेरा घर चेक करो कि सही है या। तो जब वो उसको लेके आ रहा था वहाँ से, तो वो करीब 15-20 किलोमीटर का रास्ता था। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो वो जो व्यक्ति लेके आ रहा था वास्तुशास्त्र वाला, उसने रास्ते में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद की। जैसे कोई गाड़ी हॉर्न बजा रहा था या एम्बुलेंस, तो वो साइड में हो गया। उसने कहा नहीं मैं नहीं निकालूंगा, पहले वो निकालेगा, उसको जाना चाहिए, उसका मतलब पहले बनता है जाना। जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी हुई तो उसने अपनी गाड़ी पहले ही रोक ली और बोला नहीं पहले बच्चों को जाने दो, क्योंकि इनका पहले बनता है, मैं कोई बात नहीं 10 मिनट लेट चला जाऊंगा। एक आदमी गाड़ी उसके पीछे मार दी, तो उसने उतर के उससे बात की, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूँ अपने घर से। तो उसने कहा शायद ये आदमी मुझसे ज़्यादा परेशान है, तो उसने उसे माफ़ किया। तो वो जो वास्तु शास्त्र था उसने कहा भाई साहब ऐसा है, तुम्हें कोई दोष दिखवाने की ज़रूरत, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है, तुम्हारा घर कहीं भी हो कैसा भी हो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत। तो वो व्यक्ति इतना खुश हुआ उस व्यक्ति से कि यार आप में समझ ही इतनी अच्छी है, आपकी सोच ही इतनी, आपको किसी पंडित की, किसी मौलवी की, किसी वास्तु शास्त्र की कोई ज़रूरत, सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ मैं बात। तो उस व्यक्ति को उसने घर पे ले जाके चाय तो पिलाई। उसने कहा भाई साहब आप बेहतरीन इंसान हो, आप लोगों की चिंता करते हो, आप लोगों की परवाह करते हो, आपका बाल भी बांका, आप लोगों को नुकसान नहीं कर सकते। जो लोगों को नुकसान नहीं कर सकता उससे परमात्मा ईश्वर कभी नुकसान नहीं होने देते। तो आपको किसी को पंडित को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वास्तु शास्त्र को हाथ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौज लो, मस्ती से जीवन जियो, आप परफेक्ट हो, बढ़िया हो और सीखते चलो, सीख सकते हो। तो कैसा लगी ये बात? तो यही मेरा संदेश था आज का कि इस बात को समझे। थैंक यू दोस्तों। कौन बताएगा पागलपन के लिए?